वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जब युद्ध होता है, हिंसा होती है, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो जो बच्चे अनाथ होते हैं वो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 6 जनवरी को ये विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया गया। कल मैंने आपको एक टर्म बताया था, AYUSH, आयुष। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी। ये भारत में जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां थी ना, उनके नाम से ये आयुष शब्द बना है। और आयुष दिवस मैंने आपको बताया था कब घोषित हुआ है, 23 सितंबर को। अब हर साल आयुष दिवस मनाया जाएगा। अब जैसे ही सितंबर सुना ना, तो सितंबर में 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या? ओजोन दिवस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। और 19 सुन के 19 दिसंबर याद नहीं आया? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब जैसे ही गोवा याद आया तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। और 30 मई जैसे ही माइंड में आया तो 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और तंबाकू माइंड में आया तो तंबाकू के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? चाइना। और चाइना स्टील के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। मैं आपको बोलता हूं, आप डेली उठ के अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करो। और आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक फाइनेंस के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पे.एस. गिरीसा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पे.एस. गिरीसा। इनको बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक फाइनेंस के पद पर नियुक्त किया गया। अच्छा, बेंगलुरु, बेंगलुरु सुन के एटलीस्ट इसरो माइंड में आ जाना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अच्छा, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। आर.के. अग्रवाल ये एफसीआई के प्रमुख बने हैं। राकेश अग्रवाल ये एनआईए के प्रमुख बने हैं। अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। अब अटल सुनते ही माइंड में आना चाहिए, अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाई गई और इनकी जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। अच्छा, लखनऊ दूसरा शहर है भारत का जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। इससे पहले हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो चुका है। तो इसी तरह की एक चेन आपके माइंड में बननी चाहिए। एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक करो, दूसरी चीज़ से तीसरी, चौथी, इस तरह से एक चेन आपके माइंड में बनने लगेगी। और ये चेन आपके माइंड में बनेगी, बस इतना करना है, आप इस वीडियो को रेगुलर देखते रहो। मैं इतनी चीज़ें आपको रिवाइज कराऊंगा, इतनी बार रिवाइज कराऊंगा कि आपके माइंड में ये चेन ऑटोमेटिक बनने लगेगी और इतनी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते।
बस एक हैबिट आपको डेवलप करनी है। मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आँख खुलती है, जैसे ही आप जागते हो, अपने लिए 25 से 30 मिनट निकालो। मैं कोशिश करता हूँ ये वीडियो 30 मिनट से कम रहे। कभी कभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर जाता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ये 30 मिनट से कम का ही वीडियो रहे। और बस आप अपने लिए मॉर्निंग में 25 से 30 मिनट निकालो और इस वीडियो को डेली देखते रहो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, पीवी सिंधु ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। अच्छा, मैंने आपको एक नाम बताया था सलीम अहमद, कुछ याद आया? RVML रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD बने हैं सलीम अहमद। एक नाम शाश्वत शर्मा भी तो बताया था, एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO बने हैं। और एक नाम उषा जानकी रमन भी बताया था, याद है? RBI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बता दिया है, बहुत बार रिवाइज भी करा दिया है। आपको बताना है कि मोसाद के प्रमुख कौन बने हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके प्रमुख कौन बने हैं, उनका नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जनवरी 2025 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में म्यांमार 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए जो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ये 4 जनवरी 2026 है, 4 जनवरी 2026 को इसका 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अच्छा, म्यांमार मैप में देखो, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्याट, इसे बर्मिस क्याट भी लिखते हैं। और म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं मिन ऑन्ग ह्लेंग। एक फैक्ट मैं आपको म्यांमार के बारे में बता रहा हूँ, आगे से जब भी आप म्यांमार सुनो या मैप में कहीं देखो, तुरंत माइंड में आना चाहिए अफीम। क्या बोला मैंने? अफीम तुरंत माइंड में आना चाहिए। दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक म्यांमार बन गया है। पहले अफगानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन अब म्यांमार दुनिया में सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक बना है। अब उत्पादक की बात हो ही रही है, तो कल या परसों ही मैंने आपको बताया है, दुनिया का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? अपना देश भारत बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और आपको पता है मखाने के उत्पादन में भी अपना देश दुनिया में नंबर 1 पे है। दुग्ध के उत्पादन में भी अपना देश भारत दुनिया में नंबर 1 पे है। अब इसको ऐसे भी याद करो, भारत मखाना, दूध और चावल के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य इनके उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो देखो, मखाना के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है, दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया? तो ये है अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ, ये अभी कर्नाटक में देखा गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये भारत में दूसरी बार देखा गया, इससे पहले 2021 में ये राजस्थान में देखा गया था, और अभी ये कर्नाटक में देखा गया है। अब कर्नाटक सुन के कुछ याद आया? देखो, एक तो मैप माइंड में आना चाहिए, दूसरा कॉफ़ी आपके माइंड में आनी चाहिए, नारियल आपके माइंड में आना चाहिए, मक्का आपके माइंड में आना चाहिए, हाथी आना चाहिए, और अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। इतना आपके माइंड में अभी कर्नाटक से रिलेटेड आ जाना चाहिए। अब मैप में देखो, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया, और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। मैंने क्या बोला? कॉफ़ी आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे असम सुनते ही चाय माइंड में आनी चाहिए, वैसे ही कर्नाटक सुनते ही कॉफ़ी माइंड में आनी चाहिए। कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में भारत में कर्नाटक नंबर 1 पे है। ये इमेज मैंने बहुत लंबे समय से लगाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 ये बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती को मिला है। इनका ये एक नोवेल था हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी, इसकी वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। क्या बोला था मैंने? हाथी भी माइंड में आना चाहिए। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बना दिया है। कर्नाटक में 2025 में 198 अंगदान हुए, और अंगदान के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु में 267 अंगदान हुए, और दूसरे नंबर पे कौन है? तेलंगाना, यहाँ पे 205 अंगदान हुए हैं, और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 198 अंगदान हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब का शुभारंभ किया है।
कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए ए स्वाथु 2.0 पेश किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। पेलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। और सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अच्छा, कर्नाटक के वन विभाग के बारे में कल बताया था मैंने आपको। कर्नाटक के वन विभाग के राजदूत कौन बने हैं? अनिल कुंबले। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है। और जो मैंने आपको बताया ना, ब्लैक कैपुचिन बंदर, वो अफ्रीका से लाए गए हैं और बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़े गए हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में दी है। तो उस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश मैप में माइंड में आता है कैसे है? देखो, कल मैंने आपको बताया था, जो असम है वो इस तरह से है असम, और इसी के ऊपर इस तरह से अरुणाचल प्रदेश है। देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये क्या है? असम। तो असम के ऊपर इस तरह से लिपटा हुआ सा फील होता है अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से माइंड में आप एक मैप बना लो। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी पटनायक। देखो, अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक 73वां अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69 राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 ये ईटानगर में हुए। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामपोक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। और अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल होता है, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की एक अदरक को जीआई टैग मिला था, उसका नाम क्या है? आदि केकर अदरक। हस्त निर्मित कालीन, अरुणाचल प्रदेश का जो हस्त निर्मित कालीन है उसे भी जीआई टैग मिला था। और कर्नाटक के एक शिल्प को जीआई टैग मिला जिसे बांचो शिल्प कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना ने पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है और जो 2 बच्चों का नियम था स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उसे खत्म कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने खत्म किया, तो ये है मैप पे तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। कल भी मैंने आपको बताया था, तेलंगाना और चपाता मिर्च, ये आप याद कर लो। देखो, मैप में ये जो आपको तेलंगाना दिख रहा है कुछ इसी साइज की होती है ये चपाता मिर्च, टमाटर के शेप की होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। इसे जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश के डेटा सेंटर की स्थापना करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CAIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में टॉप पर रहा है। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में खुला है। तेलंगाना से रिलेटेड एक मशरूम मैंने आपको बताया था कल, ब्लू पिकगिल मशरूम, ये तेलंगाना के जंगलों में पाया गया। और एक उत्सव है जो तेलंगाना में मनाया जाता है, बुनालू उत्सव। अच्छा, तेलंगाना में कब्बल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब चीन सुन के क्या आता है माइंड में? एक तो माइंड में आना चाहिए कि चीन तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 पे है, स्टील के उत्पादन में नंबर 1 पे है और अभी एक मैग्नेटिक ट्रेन का सफल ट्रायल किया है चीन ने।
चीन में रोबोट्स का ओलंपिक हुआ है। ये सब चीज़ें जैसे ही चीन सुनो तुरंत आने चाहिए माइंड में। देखो ये है मैप में चीन, चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। क्या बताया मैंने आपको, स्टील के उत्पादन में नंबर 1 पे है, तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 पे है, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अब आप इसे कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि जब भी चीन की बात आती है मैं इसे बताता हूँ, तो इसी तरह चीज़ें याद होती है, बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। चाइनीज भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है, 20 अप्रैल को। अभी YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन ने सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन में मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो अब तक का एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया, और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। मैंने क्या बताया, रोबोट्स का ओलंपिक चीन में हुआ है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये रोक बांग्लादेश ने लगाई है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश ने लगाई है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये आपको दिख रहा है, ये दीव है, दीव, और यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये गोवा में कमीशन किया गया, तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, और गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस बेक ईयर 2025 ये गोवा में हुई। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण ये पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा, और गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, गोवा की एक पारंपरिक शराब है जिसे GI टैग मिला। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, उस शराब का नाम बताओ। पुर्तगालियों के समय से फेमस है, उसे GI टैग मिला है, उस शराब को नाम आपको बताना है, और गोवा के काजू को भी GI टैग मिल चुका है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। 8th एडिशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को ले सकते हो। और ये कुछ और बुक्स हैं, अगर आपने ये भी एग्जाम्स देने हैं तो
ये बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटीज़ में मिल जाएंगी। आपके सिटी में जिस भी बुक शॉप का नाम यहाँ पे दिया है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं उर्मिला सत्यनारायणन, और इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्या है? नृत्य कलानिधि पुरस्कार। एक होता है संगीत कलानिधि पुरस्कार। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार RK श्री राम कुमार को मिला है। अच्छा, अभी वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। CRPF अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला। और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक, ये हैं जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक। इनको सिक्किम हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैंने कुछ और नाम लिखे हैं, जैसे ये हैं जस्टिस सोमेन सेन, ये केरल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। एक नाम ये लिखा है जस्टिस संगम कुमार साहू, ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और एक नाम और मैंने आपको बताया था, जस्टिस रेवती प्रशांत, वो मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ये अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं, ये नाम आप याद कर लो। मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन में नाम लिखे हैं जिससे कि आपको ये रिवाइज हो जाए। अच्छा, सिक्किम के बने हैं ना ये, तो ये है मैप पे सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम, और भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे छोटा कौन है? गोवा। और ये क्या है? दूसरा सबसे छोटा राज्य। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना है। अच्छा, सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया था। अच्छा, सिक्किम में एक बौद्ध त्योहार मनाया जाता है, मैंने उसका नाम बताया था, याद है? एक बौद्ध त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है, सागा दावा, नाम याद रख लो। सागा दावा एक बौद्ध त्योहार है, सिक्किम में मनाया जाता है। अच्छा, सिक्किम के खेचोपल्ली आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सदानंद दाते किस राज्य के नए DGP बने? तो ये महाराष्ट्र के नए DGP बने, यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। देखो, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है, तो ये हांसी बना है। एक क्वेश्चन ये पूछा था सेम हार्ट सेम लैंप, ये इस पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया? तो डॉक्टर मनीषा B रमेश ने किया। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ADB का 69वां सदस्य कौन बना? तो ये इजराइल बना। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? महाराष्ट्र के DGP बने हैं सदानंद दाते। इसी तरह मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आप आंसर लिखा करो, और आंसर के बारे में जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता हो आप लिखो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं हो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है।
टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, जितने भी वीडियोस हैं हर एक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसकी अब तक 33 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो जितनी भी वीडियो में डिस्कस हों। अब तक इसकी 33 वीडियो अपलोड हो गई। ये एक सीरीज है। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपके पूरे 12 महीने की करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है। मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है, चावल, दूध और मखाना, इन तीनों के उत्पादन में अपना देश भारत नंबर 1 पे है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 ये मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से लेकर 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनाग को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। सोड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। और कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।